A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 10, chapter number 12. And the name of the chapter 12 is area related to the circle. I already started the chapter and solved each and every question of the exercise 12.1 and question number 1 to question number 8 in my previous lectures. If you still not watch the previous one lecture, so please do watch all that lecture first. In this lecture, I am going to take the question number 9 from the exercise 12.2 from the NCERT Maths. I hope you will enjoy this video. So please look at the board. Question number 9 is what? A brooch is made. सबसे पहले एक वर्ड आ जाता है ब्रोच. ब्रोच क्या होता है? जैसे आप कभी भी कोई फंक्शन अटेंड करने जाते हो, मैरिज फंक्शन या रिंग सेरेमनी, व्हाटएवर द फंक्शन, जब आप कोई फंक्शन जाते हो तो कोट पेन डालते हो, तो कोट के ऊपर, पॉकेट के ऊपर जस्ट आप क्या लगाते हो? एक आर्टिकल लगाते हो, या तो सर्कुलर शेप का होता है या ट्रायंगुलर शेप का, जिसको आप क्या कहते हो? ब्रोच. ठीक है, सभी लगाते हैं. तो वो ब्रोच किससे बना हुआ है? सिल्वर वायर से बना हुआ है. इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है वो? सर्कल की फॉर्म में है. तो इसका मतलब आगे बढ़िए कि एक सर्कल बना हुआ है उस ब्रोच में. किससे बना हुआ है वो? सिल्वर वायर से बना हुआ है. आगे विद डायमीटर 35 mm, उसके अंदर 5 डायमीटर से. तो कैसा शेप का होगा ब्रोच? आपके माइंड में एक इसकी इमेज क्रिएट हो गई होगी. देखिए ये सर्कुलर शेप का है, हमने सर्कल शेप की बना दी. फिर इसके अंदर क्या है? 5 डायमीटर्स है. तो यहां पर हम 5 डायमीटर्स बना देते हैं. 1 2 3 4 5. ये हमने क्या बना दी? डायमीटर्स. तो आपको दिखाई दे दिया ये क्या बन गया? एक ब्रोच. ये हमारा ब्रोच है. कितने डायमीटर से बना हुआ है ये? 5 डायमीटर से. आगे रीड करिए. इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. यदि आप इसको देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें कितने सेक्टर दिखाई दे रहे हैं आपको? 10. तो 10 यहां पर हमें क्या दिखाई देते हैं? सेक्टर्स. आपको फाइंड आउट करना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर्स. ये टोटल ब्रोच किससे बना हुआ है? सिल्वर वायर से. तो इस टोटल ब्रोच में कितनी सिल्वर वायर यूज होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है. तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले वायर कहाँ यूज होगी. एक तो वायर यूज होगी एक ही सर्कल बनाने के लिए. अब ये सर्कल में, ये सर्कल की लेंथ कैसे बनाते हो? इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस. तो लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस प्लस इसके अंदर कितने डायमीटर बनाए हैं आपने? 5 डायमीटर. तो 5 डायमीटर में कितनी लेंथ यूज हुई है? उन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका ब्रोच बन जाएगा. तो इसका मतलब आपको ये चीज निकालनी है, टोटल लेंथ. तो हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. जो टोटल लेंथ आएगी हमारी, टोटल लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगी? एक तो वायर यूज कहां पर यूज हुई है? टू मेक अ सर्कल, सर्कल बनाने के लिए. और इसी को हम क्या कह देते हैं? सर्कमफ्रेंस. इसका मतलब वायर कहां पे यूज हो रही है? एक तो सर्कमफ्रेंस पे यूज हो रही है, प्लस कितने डायमीटर है? 5 डायमीटर्स. तो 5 मल्टीप्लाई क्या? लेंथ ऑफ डायमीटर. 5 से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि 5 डायमीटर बन के आपके 10 सेक्टर बनते हैं. तो हर एक डायमीटर में एक लेंथ यूज हो रही है डायमीटर की. तो 5 इंटू लेंथ ऑफ द डायमीटर. तो ये टोटल लेंथ यूज होगी. तो आपको क्या क्या चीज गिवन थी आप देखिए, ध्यान से रीड करिएगा. ए ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर. यहां पर आपको देखो क्या गिवन है? डायमीटर आपको गिवन है. इसका मतलब हमें डायमीटर गिवन है कितना? 35 mm. डायमीटर गिवन है और आपको पता जब भी डायमीटर होता है तो आप रेडियस निकाल सकते हो.
हाफ। तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से डायमीटर का हाफ रेडियस होती है, तो 35 डिवाइडेड बाई 2 mm। ये क्या निकल गई हमारी रेडियस। अब आपके पास रेडियस भी है और आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है और लेंथ ऑफ डायमीटर भी पता है, तो ये आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये हम सोल्व करेंगे अभी फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है इसको भी रीड कर लीजिए। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, अब आपको दिखाई देते हैं कितने सेक्टर बन रहे हैं यहाँ पर, 10 सेक्टर, और सभी सेक्टर इक्वल एरिया के हैं, तो आपको हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है। इसका मतलब एक का एरिया आप निकाल देते हो, सभी का एरिया इक्वल होगा, इसका मतलब आपको एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है। ये था आपका सेकंड पार्ट। आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई है, डायग्राम समझ आ गया है और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए प्लीज मेक अ नोट। आप इसको जस्ट एक बार नोट कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। यस, अब मैं इसको रब कर सकता हूँ यहाँ से। अब हमें दोनों क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हो गया है, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप भी अपनी फेयर नोटबुक ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ आप इसको सोल्व करिए और चेक करते रहिए कि आपकी कैलकुलेशन और मेरी कैलकुलेशन ठीक है या गलत है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस में 5 इंटू लेंथ ऑफ द डायमीटर, और डायमीटर हमें पता है कितना है 35, सो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। गिवन है हमें कि पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करनी है। आर रेडियस आपको गिवन है 35/2, तो यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं 35/2 प्लस 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 और 2 17, 7 से कट करेंगे 7 5 जा 35, 2 से कट करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, so we get what 22 multiply by 5 plus 175, so 22 को 5 से मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 110 प्लस में 175, तो आपका आंसर आ जाएगा 285 और mm। दिस इज द लेंथ, ये क्या आ जाएगी हमारी लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले आर आपको पता है, थीटा तो यहाँ पता ही नहीं आपको, लेकिन ये पता है इस सर्कल के कितने सेक्टर हो गए 10 सेक्टर। इसका मतलब क्या है, जो एक सर्कल है, वन सर्कल डिवाइडेड इनटू कितने सेक्टर में डिवाइड हो गया वो 10 सेक्टर में। सो एंगल, टोटल एंगल आपको पता है, टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेक्टर्स, सेक्टर कितने हो गए 10, तो एक सेक्टर का कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा 36 डिग्री। ये चीज समझ आ गई। तो एक में कितने डिग्री का एंगल काउंट होगा आपका 36 डिग्री का, क्योंकि टोटल सर्कल का एंगल था 360, इसके 10 सेक्टर हो गए, तो एरिया एंगल कितने में डिवाइड हो गया 10 पार्ट्स में 36 डिग्री। अब एरिया का फॉर्मूला यूज करिए, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है आपकी 35/2, और स्क्वायर है तो आप इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे 35/2। जो वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 36 1 जा 36 और 36 10 जा, अब 7 पे कट कर दीजिए 7 5 जा 35, 5 पे कट कर दीजिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 पे कट कर दीजिए 11, और कोई वैल्यू नहीं कट रही तो 11 इंटू 5 55, 5 33 और 5 38, और 2 इंटू 2 4, और ये mm है तो mm स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको चीज समझ आ गई है। इट्स सो इजी क्वेश्चन, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 10।
एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। 8 रिब्स का मतलब जैसे आपका कलरफुल अम्ब्रेला होता है तो उसमें अलग अलग टाइप के सेक्टर आपको दिखाई देंगे, और वो कितने सेक्टर्स हैं? 8 सेक्टर। जैसे मैं एक अम्ब्रेला की शेप बनाना चाहूँ तो अम्ब्रेला की शेप ऐसे बन जाएगी, और इसको बनाना चाहूंगा ये इस टाइप से आपको अम्ब्रेला दिखाई देगा। ये अम्ब्रेला बन गया। और ये जो रिब्स है इसको कहते हैं रिब्स। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 ऐसे सर्कल में बना हुआ है। तो आप इसको इस टाइप से कंसीडर कर सकते हो कि यदि ऊपर से देखते हैं तो सर्कल दिखाई देगा आपको, ये सेंटर हो जाएगा, ये इसके 8 रिब्स। इस टाइप से दिखाई देगी आपको रिब्स। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 एक और बना लीजिए, 3 4 5 6 7 8। ये क्या बन गया? आपके 8 रिब्स बन गए। तो अब यहां सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। तो हमें पता है हमारे नंबर ऑफ रिब्स कितने हैं? 8। तो मैं यहां लिख भी देता हूं सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ रिब्स इज इक्वल टू कितने हैं? 8 है। उसके बाद विच आर इक्वली स्पेस्ड, जो स्पेसिंग है, ये हम इन स्पेसिंग की बात करते हैं, इसकी स्पेसिंग की बात करते हैं। सभी की स्पेसिंग क्या है? इक्वल है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला तो यहां पर हमारे नंबर ऑफ रिब्स कितने हो गए? 8 हो गए। और फिर क्या कहा कि एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। ऊपर से दिखने में मैं क्या मान के चलते हैं कि ये एक पूरा कंप्लीट फ्लैट सर्कल है ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको रेडियस गिवन हो गई, तो हम यहां लिख सकते हैं रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू कितनी है? 45 सेंटीमीटर। रेडियस 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स। तो टू कंसेक्यूटिव रिब्स का मतलब आपको एरिया ऑफ क्या निकालना है? सेक्टर। तो क्योंकि ये रिब्स हो जाते हैं 1 ये 2 करके, ये रिब्स है, तो इनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है आपको। इसका मतलब एरिया ऑफ क्या फाइंड आउट करना है आपको? सेक्टर फाइंड आउट करना है। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ये चीज समझ आ गई है? तो मुझे स्टेटमेंट रब करनी होगी, तो प्लीज मेक अ नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो मैं इसको रब कर देता हूं कि हाथ से। अब हम पुट करते हैं अपना फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले तो देखिए रेडियस हमें गिवन है, लेकिन फॉर्मूले में तो थीटा आता है, एंगल आता है, लेकिन एंगल तो है ही नहीं। सेम पिछला क्वेश्चन, उसमें भी क्या थे? नंबर ऑफ सेक्टर्स गिवन थे। यहां भी नंबर ऑफ सेक्टर्स गिवन है। कितने सेक्टर्स हैं? 8 सेक्टर्स। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सेक्टर्स है वो कितने हैं? 8। और एंगल इन अ सर्कल, एक सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है? 360। तो एंगल इन 1 सेक्टर, तो एक सेक्टर में कितना एंगल हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई 8। 360 को 8 से डिवाइड करा, कितना आ गया? 45 डिग्री। इसका मतलब हमें थीटा की वैल्यू मिल गई 45, रेडियस की वैल्यू भी मिल गई। अब तो जस्ट फॉर्मूला पुट करना है, पुट करिए। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या था? थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे सभी वैल्यूज को पुट करिए। आर की वैल्यू 45 है, थीटा की वैल्यू 45 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? अभी यूज करेंगे आर की वैल्यू 45। 45 × 45, 45 8 जा 360। और तो कोई वैल्यू नहीं कट रही।
तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करना होगा, तो प्लीज डू मल्टीप्लाई। तो यहां से थोड़ा सा और कट कर लो बेशक से, 2 पे कट कर दो 11 और यहाँ पे कट कर दो 2 4 8। अब क्या रहा हमारे पास 11 इंटू 45 इंटू 45 और 7 इंटू 4 कितना हो गया 28। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 22275 और डिवाइडेड बाय 28। और यूनिट क्या थी आपकी, ये mm में है, सेंटीमीटर में थी, तो आपका आंसर कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 22275 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही एनसीईआरटी में आंसर आया था। तो आप इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इतना रख सकते हो आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 11। एक कार हैज 2 वाइपर, वाइपर समझते हो ना, जब बारिश होती है तो वाइपर कार के क्या करते हैं, पानी को साफ कर देते हैं ऑन द ग्लास पे, तो विच डू नॉट ओवरलैप, और वो दोनों ब्लेड कभी भी आप एक दूसरे के ऊपर कवर नहीं होते, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, इस टाइप से कवर करते हैं। देखो ध्यान से ये चीज, तो कभी भी वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होते। यदि डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तब देखोगे कि ये एक वाइपर है और एक वाइपर ये है, ये भी मूव करेगा ऐसे करके और ये भी मूव करेगा, तो ये मूव करके कितने डिग्री का एंगल बनाता है और ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, वो चीज हमें नोट करनी है। ये क्या है हमारे वाइपर से, और इसी को क्या कह देते हैं, ब्लेड भी कह देते हैं। ब्लेड मतलब जिससे साफ होना है, कटिंग करना नहीं है। तो ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। देखिए तो ये ब्लेड की जो लेंथ है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए जो ब्लेड है वही तो ऐसे रोटेट कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये कंप्लीट क्या बन गई, इसकी रेडियस बन गई। तो जब ये मूव कर रहा है ऐसे तो ये सर्कल बन जाएगा, तो ये ब्लेड की लेंथ क्या बन जाएगी, उसकी रेडियस बन जाएगी। इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, ये क्या चीज देती हमें, रेडियस देती। तो आपको रेडियस भी गिवन है। आगे बढ़िए, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल, एंगल भी दे दिया आपको, तो ये कितने कितने डिग्री का एंगल है 115, दोनों सेम है 115। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। टोटल एरिया क्लीन बताना है कि कितना एरिया आप साफ कर पाएंगे ये दोनों ब्लेड। समझ आया बात समझिए। एक कार है जिसके 2 ब्लेड है, जिसको कहते हो वाइपर कह सकते हो, क्लीनिंग करने के लिए आप यूज करते हो। अब जैसे ये वाइपर ऐसे रोटेट करेगा ऐसे करके, तो ये क्या बन गई पूरी की पूरी, इसकी रेडियस बन गई। तो ब्लेड की लेंथ जो है वो हमारी रेडियस बन जाएगी। और कितना एंगल कवर करता है ये 115, दोनों का 115। तो ये कहा है कि कितना एरिया हम क्लीन कर पाएंगे, दोनों सेम है। यदि हम एक का एरिया निकाल दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का एरिया आ जाएगा। और ये एरिया देखो क्या बन गया, ये तो एक सेक्टर बन गया, और सेक्टर का एरिया हमें पता ही होता है। तो अब यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब पुट करिए, एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा कोण में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितने डिग्री का बना हुआ है 150 डिग्री का, डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी गिवन है, लेंथ 25, सो 25 मल्टीप्लाई 25। ये कंप्लीट हो गया। और टोटल एरिया निकालना है, ये तो क्या था एरिया, या मैं लिख देता हूं यहां पे टोटल एरिया लिख देता हूं, टोटल एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, दोनों सेक्टर का टोटल एरिया। इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये एक सेक्टर का एरिया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एरिया आ जाएगा। अब इसको जस्ट मल्टीप्लाई करनी है और इसको सोल्व करना है, तो जो वैल्यू कट सकती है आप उसको काट दीजिए। क्या वैल्यू कट सकती है, यदि 2 पे कट करें तो ये क्या आ जाएगा 180, यदि 5 पे कट करें 5 5 25,
और 5 पे कट करें, 5 3 जा 15 और 30 36 हो जाएगा। 2 पे कट करें तो ये 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 18। अब ये और किसी की टेबल पे तो नहीं कट रहा, क्या कहीं कट रहा है? नहीं कट रहा। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करिए और अपना आंसर लिखिए। सो प्लीज मेक अ नोट। सो अब देखिए मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट क्या मिला हमें, यहां से क्या मिल गया था 115 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाई 5 और नीचे क्या मिलेगा यहाँ से 7 और यहाँ से 18। तो 7 इंटू 18। सबसे पहले 115 एज इट इज, 11 एज इट इज, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, 7 इंटू 18 कितना हो गया 126। 115 को 11 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 1265 और इंटू 125 अपॉन में 126 और 125 1265 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे 158125 डिवाइड बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैथ्स। और फाइनल एग्जाम में लिखना चाहते हो तो इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी आप आंसर लिख सकते हो। सो दिस वन इज, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 12। टू वन शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स। मतलब जो शिप समुद्र होता है, समुद्र के नीचे क्या होती है अंडरग्राउंड रॉक्स होती है, तो उन रॉक्स को पता नहीं लगा सकते, तो बीच में क्या लगा हुआ है एक लाइट हाउस है और वो रेड लाइट क्या करता है स्प्रेड करता है। तो मतलब रेड लाइट चारों तरफ स्प्रेड करता है, इट मींस क्या बन जाएगी एक शेप सर्कल की शेप। तो मान लीजिए ये एक सर्कल हो गया और यहाँ पर लाइट हाउस है और ये लाइट सारी जगह थ्रू आउट क्या करता है स्प्रेड करता है। और कौन सी लाइट है रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। अब वो कितनी लाइट स्प्रेड करेगा कि एंगल 80 डिग्री का बने। तो मान लेता हूं यहां से यहां तक ये कितने डिग्री का एंगल बन जाता है 80 डिग्री का, टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। और कितनी दूर है वो 16.5 किलोमीटर। तो 16.5 किलोमीटर ये हो गया और 16.5 किलोमीटर ये हो गया। क्योंकि जो लाइट है उसका नेचर क्या होता है ओमनी डायरेक्शनल होता है, बीच में लाइट लगाओगे तो चारों तरफ रोशनी आती है। तो बीच में यहाँ पे यदि लाइट हाउस है तो उसकी लाइट तो चारों तरफ आएगी। तो आपको ये कहा है कि इसकी जो लाइट है वो 16.5 किलोमीटर तक स्प्रेड हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि 80 डिग्री तक कितना एरिया वो कवर करेगा। तो मतलब एंगल आपको कितने डिग्री का दे दिया 80 डिग्री का। तो हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 80 डिग्री। रेडियस, क्योंकि जितना डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कवर होगा उतना डिस्टेंस यहाँ उतना ही डिस्टेंस यहाँ, तो ये क्या बन जाएगी आपकी रेडियस। तो रेडियस होगी आपकी 16.5 किलोमीटर। आपको एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप वॉर्न, किस शिप को वॉर्न किया जाए, एक एरिया ये है एक यहाँ, कि इतने डिग्री तक शिप को वॉर्न मतलब उसको वार्निंग दी जा सकती है इतने एरिया तक। तो ये एरिया निकालना है हमें। और एरिया क्या बन गया ये एक सेक्टर बन गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर 80 डिग्री है डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे और रेडियस आपको दे दी हुई है 16.5 इंटू 16.5। अब मीटर में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किलोमीटर में तो आंसर भी अब किलोमीटर में ही जाइए। अब इसको सोल्व करना है, करिए सोल्व। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 पे कट करेंगे या 4 पे कट करेंगे तो 4 2 8, 4 9 36 और कोई वैल्यू तो नहीं कटेगी क्योंकि 9 1 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 75, वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होगी। इसका मतलब क्या है इसको जस्ट मल्टीप्लाई करिए और गेट द आंसर। सो प्लीज डू इट योर सेल्फ। प्लीज वेट अ मिनट, यहाँ पर पाई की वैल्यू भी गिवन है आपको, पाई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3.14। तो जब आप पाई की वैल्यू गिवन है तो आप इस 22/7 को क्या लिखोगे 3.14 ही लिखिए। 3.14। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, मैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन की मल्टीप्लाई आपको खुद करनी है। सो प्लीज डू इट योरसेल्फ और कंप्लीट करिए इस क्वेश्चन को। प्लीज मेक अ नोट।
नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 13. ए राउंड टेबल कवर, एक राउंड टेबल है, उस पे कवर बिछाया हुआ है, हैज 6 इक्वल डिजाइन्स. देखो ये कवर है, राउंड टेबल के ऊपर बिछाया गया है, उसका डिजाइन ये डिजाइन है. आपसे क्या कहा गया है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर. रेडियस आपको जानते हो क्या होता है, क्या होती है रेडियस, कि सेंटर को, ये सेंटर है ओ, इसको किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे रेडियस बन जाएगी. यदि मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी लेट कर लेता हूँ, तो आपको देखने में ये ए ओ ए और ओ बी ये क्या बन गई, रेडियस. तो मैं इसको यहाँ आर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, यस. तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, रेडियस गिवन है. रेडियस कितने गिवन है, 28 सेंटीमीटर. तो आपसे कहता है, आगे पढ़िए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन. देखो डिजाइन यहाँ पर हुआ है, जहां रेड कलर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर डिजाइनिंग है, बीच में कहीं डिजाइनिंग नहीं है. तो आपको ये डिजाइनिंग का कॉस्ट निकालनी है. तो द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि आपके डिजाइन का एरिया कितना है और पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹0.35. तो ये आपको एरिया पता चल जाए तो एरिया को 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी. तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डिजाइनिंग एरिया. तो डिजाइनिंग एरिया कितने हैं आपके, ध्यान से देखिए. डिजाइनिंग एरिया 1 2 3 4 5 6. तो हमारे पास इन राउंड टेबल में, इन राउंड कवर में टोटल डिजाइन कितने बने हुए हैं, यहाँ पर 6 बने हुए हैं. और क्या है, सेम, सभी का देखो डिजाइनिंग सेम है सभी की. इसका मतलब एक डिजाइनिंग का एरिया निकल जाए तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिजाइनिंग का एरिया आ जाएगा. अब एक का एरिया यदि आप ध्यान से देखते हो तो ये कुछ और नहीं है, ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. तो ये क्या है आपका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. इसका मतलब आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है. और आपको ये पता है माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालते हैं, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, और सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो किसका एरिया आ जाता है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर. तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाल लोगे, जब तक आपको एंगल ना पता हो नहीं निकल सकता. तो यहां पर आपको रेडियस पता है लेकिन एंगल नहीं पता. अब प्रॉब्लम यहां आ गई, लेकिन हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे. यहां पे मैं पॉइंट मार्क करता हूं, ये ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ. अब ध्यान से देखिए, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं सभी पॉइंट को, कितने सेक्टर बन जाते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 सेक्टर. इसका मतलब यहाँ पे टोटल सेक्टर कितने हैं, 6 है. और एंगल कवर्ड इन सर्कल, सर्कल में एंगल कितने कवर होता है, 360 डिग्री का. तो एक सेक्टर में कितने डिग्री का एंगल होगा, एंगल इन 1 सेक्टर, एक सेक्टर में कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाई 6. तो कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री. ये चीज समझ, क्योंकि देखो पूरे सर्कल में एंगल बनता है 360 डिग्री का, और कितने सेक्टर है, 6 सेक्टर है. तो एक सेक्टर में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 बाई 6. इसका मतलब कितना आ गया, 60 डिग्री का. तो हमारे पास ये एंगल हमें मिल गया, कितने डिग्री का मिल गया हमें, ये 60 डिग्री का. अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आसान हो जाएगा. आई होप आपको समझ आ गया. बस ये याद रखनी है, कॉस्ट, हमें कॉस्ट कितनी दी हुई है, 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कॉस्ट दी गई है. बस इसको याद रखना है. मैं स्टेटमेंट को रब कर रहा हूं और आपने ये नोट नहीं किया है तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. यस, अब हम इसको रब कर देते हैं.
अब वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला इज थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 यूज करेंगे। आर रेडियस, रेडियस आपको गिवन है, कितने है रेडियस 28 सेंटीमीटर। सो 28 इंटू 28 कट कर सकते हैं इसको। 61 जा 60, 66 जा 36, सो 6 आ गया। 7 4 जा 28, 2 पे कट कर दो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। और कोई वैल्यू नहीं कट रही तो आपके पास क्या रहा रिजल्ट 22 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड में 3। सोल्व करना पड़ेगा इसको, सोल्व करिए। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 28। इसके लिए मुझे रब करना होगा तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नोट कर लिया आपने? तो ये बन जाएगा आपका 44 मल्टीप्लाई 28 बाई 3। 44 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 तो 32 और 3 35 और 88, 2 8 और 5 13 कैरी 1 12 3 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जा 12 और फिर कितना आएगा, कंप्लीट कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो इसको इतना ही रहने दीजिए अभी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, ट्रायंगल। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन तो इजी है, काफी टाइम कर चुके। 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ओ ए बी। ये एंगल 60 डिग्री का है। रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर, 28। तो ये भी हम एंगल एक्स लेट करते हैं तो बी एंगल भी क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर ट्रायंगल बन जाएगी। नहीं पता तो दोबारा देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पर। सबसे पहले तो क्या लगाते थे, एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो गया, इस साइड का अपोजिट एंगल ये। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हम लेट कर लेते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, इसको एक्स लेट कर लेते हैं। आपने नोट कर लिया इसको। क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, नोट कर लेता हूं मैं, 12 3 2 डिवाइडेड बाई 4। ये वैल्यू थी, 4 से 3 तक चेक कर लेते हैं। पहले यहाँ पे सोल्व करते हैं। लेट एंगल ए और एंगल बी इक्वल है और इसको हमने क्या मान लिया, एक्स। तो ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये एक्स है तो ये भी क्या हो गया, एक्स हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी, ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये 2x बन जाएगा और 180 यहाँ पर जाके माइनस का 60, 120 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। हेंस हम ये कह सकते हैं, हेंस ट्रायंगल OAB क्या बन गई, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो हमारी ट्रायंगल बनी है AOB ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो हम वो डायरेक्टली निकालेंगे। तो आपने नोट कर लिया तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब देखिए √3/4 साइड आपको पता है
साइड क्या मतलब है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके ईच एंगल हमने प्रूव कर दिया कि 60 डिग्री के है, तो हर एक साइड भी इक्वल होगी। तो रेडियस कितनी थी 28, ये 28 है, ये 28 है, तो ये कोड ए बी भी कितनी हो गई 28 ही हो गई। तो हर एक साइड कितनी है 28 सेंटीमीटर की है। सो 28 मल्टीप्लाई 28 कट कर दीजिए, 4 7 28, 7 8 56, 5 7 2 14 और 5 19 √3। और √3 इसने क्वेश्चन में भी कहा था, √3 को आपको यूज क्या करना है 1.7, तो 1.7 यूज कर दीजिए, 196 मल्टीप्लाई 1.7। सो 196 को 17 से करेंगे क्या आएगा, 7 6 42, 7 9 63 और 4 67, 6 7 और 6 13, 1 से करेंगे तो 6 9 1। सो 2 7 और 6 13, 9 से 12 1 13 और ये 3, और पॉइंट यहाँ पर है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज क्लियर आ गई। अब हम क्या निकालते हैं, एरिया, किसका एरिया ऑफ वन माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ वन माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ वन माइनर सेगमेंट किसके इक्वल था, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। सेक्टर का एरिया कितना आया था आपका 12 3 2 बाई 4, 4 आया था 3 आया था, जो 3 आई थी, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकाल लिया, कितना आया 333.2, ये वैल्यू आ गई। लेकिन हमारे तो कितने सेगमेंट है 6 सेगमेंट है, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब आप टोटल एरिया निकालते हैं, अगेन मेक अ नोट, अब हम बात कर रहे हैं टोटल एरिया, तो 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन माइनर सेगमेंट, सिक्स मल्टीप्लाई यहां से वैल्यू कितनी आ गई 12 3 2 बाई 3 माइनस 333.2। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, 6 मल्टीप्लाई 12 3 2 डिवाइड बाई 3, और 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19 कैरी 1, 18 और 1 19 कैरी 1, 18 और 1 19, यही वैल्यू आ जाएगी। 3 2 जा 6 कितना आ जाएगा, ये आपका 1264 माइनस 1999.2, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2464.0 और 1999.2, 10 माइनस 2 8, 13 माइनस 9 4, 5 15 माइनस 9 6 और 13 माइनस 9 4 और 1 माइनस 1 0, इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। प्लीज वेट, आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। आंसर इज 464.8। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यही आपका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैथ्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन बट रिक्वायर्ड मोर एंड मोर कैलकुलेशंस प्रैक्टिस, सो प्लीज डू मोर एंड मोर कैलकुलेशन प्रैक्टिस। नाउ अब हमने टोटल एरिया निकाल दिया, अब आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर था। सो 0.35 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ डिजाइन, तो एरिया ऑफ डिजाइनिंग तो 0.35 और एरिया ऑफ डिजाइनिंग कितना आया था हमारा 448 कितना आया था आपका 464.76, यही वैल्यू आएगी। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा 162.68।
126.68 रुपीज। ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। तो कितने रुपीज लगेंगे आपके किस चीज के डिजाइनिंग कराने के लिए। क्लियर है। तब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, टिक द करेक्ट। कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है हरियाणा बोर्ड में। टिक द करेक्ट करना है आपको। 4 ऑप्शन दे दिए गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि किसी को भी फॉर्मूला पता है तो इसका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट ही देगा। कैसे देगा देखने में देखिए ध्यान से। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या करेंगे आंसर कौन सा टिक कर देंगे सी टिक कर देंगे। ये देखिए ओहो P अपॉन में 360 तो फॉर्मूले में आता ही है और आप इसको टिक कर दोगे जबकि आपका यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों क्योंकि आपने ध्यान से रीड नहीं करा। क्या कहा इसने एरिया ऑफ सेक्टर कहा है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है ना थीटा अपॉन में क्या होता है देखिए वी नो एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है थीटा डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए थीटा क्या होता है एंगल। अब यहां देखिए स्टेटमेंट एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एन एंगल। यहां एंगल दे दिया। यहां एंगल कितने डिग्री का दे दिया P डिग्री का। तो यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है P। ये P डिग्री हो गई। ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R जिसकी रेडियस R है इसका मतलब जो स्मॉल r की वैल्यू है वो कैपिटल R है और थीटा की वैल्यू क्या है P। तो हमने थीटा को P रख दिया डिवाइड बाय 360 इनटू पाई एच इट इज और रेडियस की वैल्यू कितनी है कैपिटल R तो कैपिटल R रख दी। तो फिर क्वेश्चन आता है सर ये तो किसी से भी मैच नहीं करा। क्या ये तो किसी से भी मैच नहीं कर रहा नहीं कर रहा यस। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए यदि मैं इसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं बाई 2 क्या कर रहा हूं मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर तो वही रहेगा वही रहेगा। तो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा यहां कर रहा हूं ताकि आपको देख सको। तो इसके लिए प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं यहां से रब कर देता हूं इसको। अब मैं यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। ब्रैकेट में कितना है P अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर ये है। अब देखिए ये सारे मल्टीप्लाई में है तो मैं 2 को कहीं भी लिख सकता हूं। मैं इस 2 को यहां पर लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा P मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर क्योंकि देखो 2 इंटू 3 इंटू 4 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना होता है 2 इंटू 3 6 4 24। यदि मैं इसको 2 इंटू 4 इंटू 3 लिख दूंगा तो क्या कुछ चेंज हो जाएगा नहीं। 2 इंटू 4 8 इंटू 3 24 आंसर तो वही आएगा। तो मैंने यहाँ 2 को यहां लिख दिया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अब यहां देखिए नीचे मल्टीप्लाई करते जाऊं 2 इंटू 360 कितना हो जाएगा 720। अब यहां देखिए ध्यान से P डिवाइड बाई 720 P डिवाइड बाई 720 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन क्या है डी करेक्ट है। दिखाई दे रहा है आपको P अपॉन में 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर और P अपॉन में 720 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया डी इज करेक्ट। तो ये आपका आंसर क्या आ गया करेक्ट। अब यहां क्या लिख देंगे ऑप्शन डी। क्लियर है। तो प्लीज मेक अ नोट। तो हमने अपनी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट कर ली है इन 3 पार्ट्स में पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3। यदि आपने कोई पार्ट मिस कर दिया है तो आप मेरे YouTube चैनल से सर्च कर सकते हैं क्लास 10 चैप्टर 12। तो आपको एक्सरसाइज 12.2 लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिखा देगा YouTube चैनल से। तो आप वहां से आप तीनों पार्ट देख के अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम वेरी शॉर्टली स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.3। सो अगेन थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द
end. So please do it more and more practice. Thank you once again.